हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर लॉ रिवीजन लेक्चर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन एंड टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 43, एग्जाम्पल नंबर 16। तो इसमें हमें कुछ समझाने की या फिर रिकॉल कराने की कोशिश की जा रही है इस एग्जाम्पल में कि एन एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय प्राइवेट कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑन 25 ऑफ नवंबर। 25 नवंबर को एक एप्लीकेशन रिसीव किया प्राइवेट कंपनी ने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेकर। द ट्रांसफर डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम अ कंपनी। ट्रांसफरी को रिस्पॉन्स नहीं मिला कि कंपनी की तरफ से। हेंस मे एडवांस एन अपील टू द ट्रिब्यूनल बाय 24 ऑफ जनवरी 2023। तो वो अपील के लिए जा सकता है ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल एक लोअर लेवल का कोर्ट होता है, तो उस कोर्ट में ये फाइल करने के लिए जा सकते हैं। अब देखो कितने दिन बाद जा सकते हैं, 25 नवंबर से 24 दिसंबर, एक महीना, फिर जनवरी। इट मीन्स कि आफ्टर 60 डेज, आफ्टर 60 डेज, यहाँ पे ऊपर लिखा भी है अपील टू 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसफर द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन और डिलीवर टू द कंपनी। तो 60 डेज के बाद वो अपील में जा सकता है अगर शेयर ट्रांसफर को लेकर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो यही बताने की कोशिश थी। नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल 17, पेज नंबर 44। एन एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय पब्लिक कंपनी। पहले के केस में प्राइवेट कंपनी एप्लीकेशन रिसीव कर रही थी शेयर ट्रांसफर का, अब लेकिन पब्लिक कंपनी रिसीव कर रही है। तो इसमें पब्लिक कंपनी के केस में अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देते पब्लिक कंपनी वाले, तो 60 डेज की जगह 90 डेज में वो अपील में जा सकता है। ट्रू एंड फॉल्स का एक एग्जाम्पल है, पेज नंबर 45। नोटिस ऑफ रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय प्राइवेट कंपनी शैल बी सेंट ओनली टू द ट्रांसफरी विद इन 30 डेज। अगर कंपनी शेयर ट्रांसफर नहीं करती है, मना कर देती है, तो रिफ्यूजल का जो नोटिस है कंपनी के द्वारा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा शेयर सेंड कर देना चाहिए विद इन 30 डेज, कि भाई इस कारण से हम विद रीजन कि हम तुम्हें शेयर ट्रांसफर नहीं करें। क्या ये सही? आंसर इज फॉल्स। नोटिस ऑफ रिफ्यूजल शैल बी गिवन टू बोथ ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरर। नोटिस ऑफ रिफ्यूजल सिर्फ ट्रांसफरी को नहीं दिया जाएगा, मतलब जिसको मिलने वाला था शेयर, ट्रांसफरर को भी दिया जाएगा जो जिसके शेयर ट्रांसफर होने थे। तो इसमें एग्जाम्पल में यह था कि सिर्फ ट्रांसफरी को देना है 30 डेज, तो ऐसा नहीं है, ट्रांसफरर को भी देना पड़ेगा, ट्रांसफरी को भी देना पड़ेगा। Now, example number 18. After hearing both parties of appeal over removal of name of applicant from register of member without sufficient cause, किसी मेंबर का रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम हटा दिया बिना किसी कारण के, तो बोथ दी पार्टीज की अपील्स में चले गए कि भाई क्यों ऐसा हुआ। ट्रिब्यूनल पास एन ऑर्डर टू रीइंस्टेट द नेम ऑफ रजिस्टर। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई दोबारा से इनका नाम रीइंस्टेट कर दो विद पेमेंट ऑफ डैमेज टू होल्डर, और कुछ डैमेज अमाउंट भी पे करो होल्डर को, एज वेल कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जो उनको कॉस्ट खर्चा हुआ है ये सब कराने में, हियरिंग में जाने का, अपील में जाने का, वो भी कंपनी पे करेगी। नाउ कंपनी हैज टू पे डैमेज एज ऑर्डर्ड अपार्ट फ्रॉम रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर। अब तो रजिस्ट्रेशन रेक्टिफिकेशन तो करेगी ही अपने रजिस्टर में, उसका नाम तो दोबारा डाल ही देगी, लेकिन कंपनी को वो डैमेज भी पे करना पड़ेगा जो कि एक मेंबर ने केस लड़ने में लगाया है पैसा। ठीक है, अब चलते हैं। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल 19, पेज नंबर 49। ए शेयर विथ फेस वैल्यू ₹100। एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 है, ऑन विच 80 इज पेड अप, जिसपे 80 रुपये तो उसको मिल गए इसलिए वो पेड अप है। कैन बी स्प्लिट इनटू 10 शेयर्स। उसको 10 शेयर में स्प्लिट किया जा सकता है ऑफ 10 नॉमिनल ईच। अगर 100 रुपये का एक शेयर है, अगर उसको हम 10 भाग में बांट दें तो एक शेयर कितने का हो जाएगा? 10 रुपये का हो जाएगा। तो या तो हम 100 रुपये का एक शेयर बोलेंगे और आफ्टर स्प्लिट बोलेंगे 10 रुपये के 10 शेयर है। तो हम इसमें ये बोलेंगे कि 10 रुपये के 10 शेयर हैं, लेकिन 80 रुपये ही वहाँ मिले थे, तो 80 को भी 10 से डिवाइड कर दो, तो 8 बीइंग पेड अप, तो 8 रुपये ही एक शेयर के बदले मिला है। पहले हम कह रहे थे एक शेयर 100 का था तो 80 मिल गया था, लेकिन अब एक शेयर ही 10 रुपये का, तो हम बोलेंगे 8 मिल गया, 8 बीइंग पेड अप। Example number 20, page number 49. If a company announces 1:10 right issue,
कंपनी ने अनाउंस किया कि जिसके पास भी एक शेयर है उसको हम 10 राइट इशू देंगे। इट मीन्स एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन बाय 1 एक्स्ट्रा शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड बाय, सॉरी उल्टा हो गया, मतलब 10 शेयर के बदले एक शेयर देंगे। तो अब एक जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो एक एक्स्ट्रा शेयर ले सकता है जिसके पास 10 शेयर है। अगर मेरे पास 10 शेयर है तो मैं कंपनी के पास जाऊंगा, उनसे एक शेयर ले सकता हूँ हेल्ड बाय हिम। यूजुअली द प्राइस एट विच द न्यू शेयर आर इशूड बाय वे ऑफ राइट इशू इज लेस देन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक और टू इनकरेज सब्सक्रिप्शन। तो जो प्राइस है जिस पे हम खरीदेंगे वो जनरली लेस होगा जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, उससे कम पैसे पे हमें वो मिल जाएगा शेयर। Now the next page number 53, example 21. A company listed at Bombay Stock Exchange intends to offer its further shares to the non-members. एक कंपनी लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वो अपने शेयर्स ऑफर कर रही है नॉन मेंबर्स को कि जो कि उसके मेंबर नहीं है। नाउ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी कंसिडर सच ऑफर एज इनवैलिड। जो पहले से मेंबर है वो कह रहे हैं ये ऑफर तो इनवैलिड है इन व्यू द प्रोविजन कि भाई कंपनी एक्ट को फॉलो नहीं किया। हाउएवर द कंपनी इज नॉट प्रोहिबिटेड इन एब्सोल्यूट टर्म व्हाइल ऑफरिंग न्यू शेयर टू द न्यू मेंबर टू द नॉन मेंबर। जबकि कंपनी को ऐसा कोई रुकावट नहीं है, रोका नहीं है किसी ने कि वो शेयर्स नहीं दे सकते नॉन मेंबर्स को। It can do so after passing a special resolution as required in section 62. सेक्शन 2 ये कहता है कि भैया कंपनी ऐसा कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। Thus new share of company limited by shares may be issued to non-members under certain circumstances। का मतलब नए शेयर जो कंपनी के होंगे, जो लिमिटेड बाय ऑफ शेयर्स होंगे कंपनी, ऐसे कंपनी के शेयर्स इशू किए जा सकते हैं नॉन मेंबर्स को। कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा जो कि सेक्शन 62 में। Now there is a one more illustration, question and answer. What shall be length of period specified by notice of offer of further issue for giving acceptance? भाई कितने दिन दिए जाएंगे किसी को हम ऑफर किया है कंपनी ने कि वो शेयर एक्सेप्ट करे? आंसर, नोटिस ऑफ ऑफर फर्दर शेयर शैल स्पेसिफाई द टाइम पीरियड विद इन विच द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड। नोटिस में टाइम भी दिया जाएगा। नाउ द टाइम पीरियड शुड नॉट बी लेस देन 15 डेज। टाइम पीरियड जो है वो 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए और सच लेसर नंबर ऑफ डेज, तो 15 दिन का नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए एज मे प्रिस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द। 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए, 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो शेयर ऑफर किए जा रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस दे देनी है। पेज नंबर 54, एग्जाम्पल नंबर 22। Notice of right issue dispatched to holders at their registered email ID in 2 days advance to opening of issue। जो right issue शेयर्स इशू होने वाले हैं उसके लिए पहले ही मेंबर को मेल कर दिया जाता है 2 दिन पहले। Now out of 4230 members, 3075 members holding 94% of the shares acknowledge the mail। मतलब 4230 मेंबर में से 3075 मेंबर जो कि 94% शेयर होल्ड करते हैं वो एक्नोलेज कर देते हैं मेल को कि हाँ भाई हमें मिल गया, एंड कंसेंटेड टू शॉर्टर लेंथ ऑफ नोटिस, और अपनी सहमति भी दे देते हैं। नाउ डिस्पाइट द मोड ऑफ डिस्पैचिंग नोटिस एंड फर्निशिंग कंसेंट बाय मेंबर्स टू शॉर्टर लेंथ इज वैलिड, द नोटिस स्टैंड्स इनवैलिड। अब ठीक है शॉर्टर पीरियड में मेल कर दिया लेकिन उसके बाद भी जो नोटिस है वो इनवैलिड है बिकॉज एटलीस्ट 90% ऑफ द मेंबर शैल गिव देयर कंसेंट टू शॉर्टर लेंथ ऑफ नोटिस। सिर्फ 90% की कंसेंट चाहिए। किसकी चाहिए? 90% की कंसेंट चाहिए शॉर्टर नोटिस को भी वैलिड करने, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो दिए तो शॉर्टर नोटिस ही तो है। वेयर एज इन द गिवन केस, लेकिन इस केस में क्या हुआ 4230 में 4230 आउट ऑफ 3075 आउट ऑफ 4230 ने कंसेंट दिया जो कि 72% ही होता है। हेयर नंबर ऑफ मेंबर इज टू बी कंसिडर्ड नॉट देयर होल्डिंग। इसका मतलब 90% से कम है नहीं, तो इसलिए ये नोटिस वैलिड नहीं है क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं मिला। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वो ठीक है 94% शेयर होल्ड कर रहे थे बट मेंबर्स का 90% होना चाहिए। तो 3075 को अगर आप डिवाइड करो 4230 इंटू 100 करो तो 72% आएगा। Now we are on page number 4.56, example number 23. If a company decided to issue bonus share in ratio of 1:2, 1 for every 2 share holds, मतलब जिसने भी 2 शेयर होल्ड किया उसे 1 बोनस शेयर दे देंगे, then the holder of 100 shares of a company will get 50 bonus shares without making any payment। इसका मतलब
जो भी होल्डर हैं शेयर्स के, अगर उनको 100 शेयर्स मिल जाएंगे, मतलब 100 शेयर्स वालों को 50 शेयर्स बोनस में मिल रहे बिना किसी पेमेंट, क्योंकि बोनस शेयर में तो पैसे दिए नहीं जाते। देयर इज होल्डिंग ऑफ शेयर्स विल नाउ बी 150 इंस्टेड ऑफ 100। तो ऐसे केस में कंपनी जो शेयर सब्सक्राइबर्स है, शेयर होल्डर, उसके पास 100 के बदले 150 शेयर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। बोनस का मतलब बिना पैसों के। इलिस्ट्रेशन, भाई मैंने एक कंपनी का शेयर भी लिया था, रामा स्टील करके। उसने हर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 2 शेयर और दिए, तो मुझे भी वो बिना पैसे के वो एक्स्ट्रा शेयर क्रेडिट हो गए। तो देखते हैं। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 58, लिस्ट इलिस्ट्रेशन ट्रू फॉल्स। बोनस शेयर कैन बी इशू टू पार्टली पेड शेयर इन प्रोपोर्शन टू पेड अप वैल्यू। क्या बोनस शेयर पार्टली पेड शेयर के बदले भी इशू किए जा सकते? तो आंसर इज फॉल्स। नहीं, बोनस शेयर कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट फुल्ली पेड। बोनस शेयर तभी इशू किया जाएगा जब कोई एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड है। 100 रुपये का एक शेयर है तो 100 रुपये उसको मिल गए हैं कंपनी को। नाउ द पार्टली पेड अप शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप। अगर कोई आउटस्टैंडिंग शेयर है तो उसको भी पहले फुल्ली पेड बनाओ, तब जाके बोनस शेयर इशू होगा। अदरवाइज आंसर इज नो है, फॉल्स है। हम आ गए 4.60 पेज पे। एग्जाम्पल नंबर 24। In respect of a share of ₹10, a company has called only 7 rupees per share, and the same has been paid by all the shareholders। 10 रुपए का एक शेयर था, 7 रुपए कंपनी ने मंगवाया, सबने 7 रुपए दे भी दिए। Now the company decides not to call remaining 3 per share and reduces its shareholders liability। अब कंपनी कह रही है कि भाई चलो 3 रुपए हमें नहीं चाहिए और शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी भी खत्म कर दी, क्योंकि शेयर होल्डर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं है 3 रुपए देने की। If done, then the company is said to have reduced its shares ₹10 to 7 as fully paid up shares। तो ऐसे केस में कंपनी को बताना पड़ेगा अब हमारे शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए नहीं है, हमारे शेयर की वैल्यू 7 रुपए है और 7 रुपए फुली पेड शेयर्स हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी अब 3 रुपए छोड़ रही है, उनको चाहिए ही नहीं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 25, एन एप्लीकेशन फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल रिसीव्ड बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी ने एक एप्लीकेशन रिसीव किया है कि कैपिटल को हम रिड्यूस करने जा रहे हैं किसी कंपनी का। ऑन 22 नवंबर 2022 फ्रॉम अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी ने ऐसा एक एप्लीकेशन दिया है नवंबर 2022 में एनसीएलटी में कि हम अपने शेयर्स को रिड्यूस करने जा रहे हैं। ही सेंड अ नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन टू कंसर्न आरडी, आरओसी एज वेल एज टू क्रेडिटर। अब ये नोटिस उन्होंने आरडी को दे दिया, रीजनल डायरेक्टर, आरओसी को दे दिया, क्रेडिटर को दे दिया 28 नवंबर को। नोटिस टू आरडी एंड आरओसी सेंट इन रजिस्टर्ड पोर्ट्स। आरडी और आरओसी को, आरडी मतलब रजिस्टर्ड रीजनल डायरेक्टर और आरओसी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को रजिस्टर्ड पोर्ट से भेज दिया, जो कि उनके पास 1 दिसंबर को पहुंच भी गया ये नोटिस। हेंस इन द गिवन केस आरडी एंड आरओसी कैन मेक रिप्रेजेंटेशन। तो इस केस में 28 फरवरी 2023 तक ये अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इफ एनी रिप्रेजेंटेशन मेड देयर आफ्टर, ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड टू कंसिडर। इसके बाद अगर कोई रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई जरूरी नहीं उसको कंसिडर करने की। तो देखो दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। इट मीन्स दे हैव 90 डेज, 90 डेज के अंदर अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी है कोर्ट के आगे, ट्रिब्यूनल के आगे। उसके बाद आरडी और आरओसी की कोई रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी आफ्टर 90 डेज। अब चलते हैं। नाउ वी आर ऑन 63 पेज। तो इससे यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि थोड़ा बहुत तो रिवीजन हो ही रहा होगा, रिकॉल्स हो रही होंगी सारी चीज़ें। मेरा ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें एज ए स्टूडेंट। मतलब ये मैं एक एज ए टीचर नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको एक उसी स्टूडेंट माइंडसेट से चीज़ें क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि मैं खुद अपने लिए करता था और करने की मैं सोचता रहता था कि भाई ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, ताकि एक बार जब हम एग्ज़ाम टाइम में होते हैं ना, तो कोई अगर सामने वाला कुछ ऐसा कर रहा होता है तो हम भी उसी फ्लो में उसको करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो चीज़ें कवर हो जाती हैं। बस इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।